गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड चैप्टर 12 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड ग्रामर का है। टॉपिक है इसका इज एम आर वॉट वर्क। थर्ड टर्म का पहला चैप्टर है ये। पार्ट वन में फिनिश हो जाएगा हमारा पहला चैप्टर जो हमारा एनुअल एग्जाम में आएगा। इज एम आर वॉट वर्क। अब यहाँ पर ये देखो टॉपिक है इसका इज एम आर। जो इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस की है? प्रेजेंट टेंस की है। वॉज वर्ब पास्ट में प्रयोग किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर और वॉज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इज एम आर वॉज वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम इज का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब आर का प्रयोग किया जाता है। पहली बात इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। यह हमारी वर्ब्स जो हमारी क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग की जाती है। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग कर देते हैं और वॉज और वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग की जाती है। इसका अर्थ है। इसका अर्थ होता है एम का अर्थ होता है हूं और आर का अर्थ होता है हैं। वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब है हमारी ये। आई के साथ एम का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। प्लूरल जो हमारे नाउन्स होते हैं उसके साथ वॉज का प्रयोग, आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, और जो प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इतना समझाने के बाद अब चैप्टर देखो। चैप्टर में कह रहा है इसमें वी यूज एम, हम एम का प्रयोग करते हैं विद द प्रोनाउन आई। आई प्रोनाउन के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। वी यूज एम, हम एम का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का व्हेन वन टॉक्स, जब एक व्यक्ति बात करता है अबाउट वनसेल्फ, अपने बारे में। वी यूज एज, हम इसका प्रयोग करते हैं फॉर वन पर्सन, इसका प्रयोग किया जाता है केवल एक ही व्यक्ति के लिए, और थिंग, और एक ही वस्तु के लिए हम इसका प्रयोग कर देते हैं। वी यूज वर्ब, हम क्रिया का प्रयोग करते हैं एज विद ऑल सिंगुलर प्रोनाउंस, जो हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, सिंगुलर सर्वनाम होते हैं, एक वचन सर्वनाम, उनके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, इट, ईटीसी, ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है, इनके साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। ही का प्रयोग किसके लिए आता है? जब पुरुष आता है या लड़का आता तब ही का प्रयोग करते हैं। सी का प्रयोग लड़की के लिए या स्त्री के लिए किया जाता है, और इट का प्रयोग जो बेजानदार चीजें होती हैं और जानवर होते हैं उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। वी यूज आर, आर का प्रयोग करते हैं फॉर मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति के लिए आर का प्रयोग किया जाता है, और थिंग या वस्तु के लिए। वी यूज आर विद ऑल प्लूरल प्रोनाउंस, हम आर का प्रयोग करते हैं बहुवचन सर्वनाम के साथ। जैसे यू के साथ आर आएगा यू आर, वी के साथ आर आएगा वी आर, दे के साथ आर आएगा दे आर, दीज के साथ आर आएगा दीज आर, दोज के साथ आर आएगा। जैसे यू, अब यू के साथ आर क्या आएगा? यू आर ए बॉय। हमने एक सेंटेंस बनाया यू आर ए बॉय, तुम एक लड़का हो, तो यू के साथ क्या आ गया? आर आ गया। बी के साथ आर आता है, जैसे वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, बी के साथ क्या आया? आर आया। दे, अब दे के साथ क्या आएगा? आर आएगा। जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली, वे दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए दे के साथ क्या आएगा? आर आएगा। अब दोज के साथ भी आर आएगा। दोज आर पैरट्स, वे तोते हैं, दोज के साथ क्या आ रहा है? आर। अब इस तस्वीर में देखो, तारा इज ए प्रेटी गर्ल, तारा हमारी क्या है? एक लड़की है, प्रॉपर नाउन है, और उसके साथ किसका प्रयोग हो रहा है? इसका प्रयोग कर रहे हैं। तारा इज ए प्रेटी गर्ल, तारा एक सुंदर लड़की है। डेट इज माई हाउस, वह मेरा घर है।
डेट सिंगुलर में ले रहे हैं तब इसका प्रयोग कर रहे हैं। पेज को पलटो, पेज नंबर 48। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। दे के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? आर का। दे आर प्लेयर्स। दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है। अब नीचे देखो, इसमें एम, एच एंड आर यूज टू टॉक अबाउट एक्शन। हम एम, एच और आर का प्रयोग करते हैं किसी एक्शन को लेने के लिए। एक्शन होता है कार्य, जो व्यक्ति कार्य करता है उसके लिए हम एच एम आर का प्रयोग करते हैं। डेट आर बीइंग डन इन द प्रेजेंट टाइम, जो इस समय काम हो रहा हो। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो आई के साथ इसका प्रयोग किया एम का। सी इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रही है, ये भी प्रेजेंट का एक्शन है, तो सी के साथ इसका प्रयोग हो रहा है। वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। द बर्ड इज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है। ये सारे एक्शन इसी समय हो रही है, इसलिए यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हो रहा है। ये तो हमने बताया इज एम आर का प्रयोग। अब आता है वॉज वर्ब। दो चीजें और बची हैं इसके चैप्टर के अंतर्गत। वॉज वर्ब ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। वॉज और वर्ब। वॉज इज द पास्ट फॉर्म, वॉज क्या हमारी पास्ट फॉर्म में ऑफ एम एंड इट। वर्ब इज द पास्ट फॉर्म ऑफ आर। जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं तो वॉज लगाते हैं, और जब हम आर का प्रयोग करते हैं तो वर्ब लगाते। दोनों हमारे कैसे हैं? प्लूरल प्रोनाउंस कहलाते हैं। वी यूज वॉज फॉर वन पर्सन, हम वॉज का प्रयोग करते हैं एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं हम। और इसका प्रयोग कब होता है? एक व्यक्ति के लिए होता है और एक वस्तु के लिए होता है। वी यूज वर्ब फॉर मोर देन वन पर्सन। वी यूज वर्ब, हम वर्ब का प्रयोग करते हैं फॉर मोर देन वन पर्सन, जो एक से अधिक व्यक्ति होता है तब हम वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। अब वॉच का प्रयोग देखो, एग्जाम्पल, मदर टेरेसा वॉज ए काइंड लेडी। अब मदर टेरेसा हमारा ये नाम है, प्रॉपर नाउन है हमारा ये, और उसके बाद किसका प्रयोग किया है? वॉज का प्रयोग किया है। वॉज ए काइंड लेडी। आई वॉज इन द पार्क स्टडी, मैं कल पार्क में था। माई मदर वॉज सिक स्टडी, मेरी माँ कल बीमार थी। दे वर नेबर्स इन मुंबई, दे वर नेबर, वे पड़ोसी थे, इन मुंबई, मुंबई में। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर इज एम आर और वॉज वर्ब का यहाँ पर पूरा फिनिश हो चुका है।